स्टडी बनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि लौटकर फिर आऊँगा कविता के कवि कौन है। लौटकर फिर आऊँगा कविता के कवि कौन है, तो इनका ऑप्शन है अनामिका, बी ऑप्शन है जीवनानंद दास, सी ऑप्शन है बीरेन डंगवाल और डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। इसका सही ऑप्शन है लौटकर फिर आऊँगा। इनकी इसकी कविता के कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन है पहला कवि यानी जीवनानंद दास। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास का निधन कितने आयु में हुई थी। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 45 वर्ष, बी ऑप्शन है 54 वर्ष, सी ऑप्शन है 55 वर्ष, डी ऑप्शन है 56 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का सी यानी जीवनानंद दास का निधन 55 वर्ष में हो गया था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन है 1953 में, डी ऑप्शन है 1955 में। इसका सही ऑप्शन है तीसरा का ए, जीवनानंद दास का जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास की भाषा के रचनाकार हैं, यानी जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन ए है गुजराती, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है संस्कृत। इसका सही ऑप्शन है चौथा का सी यानी जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, तो बंगाली भाषा के रचनाकार हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि कवि किसके पालने की बात करता है। कवि किसको पालने का बात करता है, तो इसका ऑप्शन है सोने के, बी ऑप्शन है चंदन के, सी ऑप्शन है कोहरे के और डी ऑप्शन है रेशम के। इसका सही ऑप्शन है पांचवा का सी, कोहरे को पालने की बात करते हैं। छठा नंबर प्रश्न कि जन्म तंत्र का जन्म के कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन है कुंवर नारायण, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। इसका सही ऑप्शन है छठा का बी यानी जन्म तंत्र का जन्म कविता कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। सातवां प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। सातवां नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है, तो इसका ऑप्शन है सातवां का बी दिनकर जी की कृति है। किनकी कृति है, दिनकर जी की कृति है। आठवां प्रश्न है कि जन्म तंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसके देवता कहा। आठवां नंबर प्रश्न है कि जन्म तंत्र में जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा। इसका ऑप्शन ए है राम, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है बुद्ध और डी ऑप्शन है किसान और मजदूर। इसका सही ऑप्शन है डी, किसान और मजदूर को देवता कहा। नौवां प्रश्न है कि अग्नेय का जन्म कब हुआ था। अग्नेय का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1911, सी ऑप्शन 1912, डी ऑप्शन 1913। इसका सही ऑप्शन है कि अग्नेय का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है सही नौवां का बी 1911 ईस्वी में अग्नेय का जन्म हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा के कवि कौन हैं। जो हिरोशिमा का कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है कुंवर नारायण, डी ऑप्शन है अग्नेय, डी ऑप्शन है जीवनानंद दास। इसका सही ऑप्शन है 10वां का सी यानी हिरोशिमा के कवि कौन है, तो अग्नेय है। कौन है, अग्नेय। 11वां प्रश्न है अग्नेय का मूल निवास कहाँ पर था। अग्नेय जी का मूल निवास कहाँ पर था, तो इसका ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है 11 का ए, अग्नेय का मूल निवास कहाँ है, तो पंजाब में है। 12वां प्रश्न है अग्नेय का मृत्यु कब हुई थी। अग्नेय का मृत्यु कब हुई थी, इसका ऑप्शन है 1987 में, बी ऑप्शन है 1986 में, सी ऑप्शन है 1887 में, डी ऑप्शन है 1886 में। इसका सही ऑप्शन है 12वां का ए यानी 1987 ईस्वी में अग्नेय का मृत्यु हुआ था। 13वां प्रश्न है कि अग्नेय को किस भाषा का ज्ञान था। अग्नेय जी को किस भाषा का ज्ञान था, तो इसका ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है तमिल और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी अग्नेय जी का अंग्रेजी भी आता था, फारसी, तमिल, यानी इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकला करता था। यानी 14वां प्रश्न है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकलता था, तो इसका ऑप्शन है आसमान में, बी ऑप्शन है पहाड़ पर,
सी ऑप्शन है नगर के चौक पर, डी ऑप्शन है बादल में। इसका सही ऑप्शन है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकलते थे, तो नगर के चौक पर निकलते थे। 15वां प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। जो हिरोशिमा है कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है यूरोप में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। इसका सही ऑप्शन है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन है 15 का डी, यानी जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिरोशिमा जापान में स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता था, तो इसका ऑप्शन ए है लुटेरों से, बी ऑप्शन है देश के दुश्मनों से, सी ऑप्शन है नादिरों से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है 16 नंबर का सही ऑप्शन है कि 16 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कवि शहर को किससे बचाने की बात करते थे, तो इसका ऑप्शन सी है नादिरों से बचाने की बात करते थे। 17 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन है कुंवर नारायण, और डी ऑप्शन है जीवनानंद दास। इसका सही ऑप्शन है 17 का सी, यानी कुंवर नारायण जो हैं एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कौन, कुंवर नारायण। 18वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1928 में, बी ऑप्शन है 1827 में, सी ऑप्शन है 1927 में, डी ऑप्शन है 1828 में। इसका सही ऑप्शन है 18 का सी, यानी 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। 19वां प्रश्न है कि कवि कुंवर नारायण के चौकीदार की संज्ञा किसे दी। यानी 19 नंबर प्रश्न है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी। इसका ऑप्शन ए है देश के सैनिकों को, बी ऑप्शन है घर के बाहर खड़े वृक्ष को, सी ऑप्शन है घर के पहरेदार को, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है 19वां का बी, यानी घर के बाहर जो खड़े वृक्ष को कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार का संज्ञा दी थी। 20 नंबर प्रश्न है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं दिखे। इसका ऑप्शन ए है माँ को, बी ऑप्शन है पिताजी को, सी ऑप्शन है तुलसी के पौधे को, और डी ऑप्शन है बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। इसका सही ऑप्शन है 20वां का सही ऑप्शन है, यानी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। और 20वें क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं। और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।